हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बोलिनर बैंड की एक शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी। तो आइए जानते हैं इसके रूल्स। सबसे पहले आपने लगा लेना है अपना चार्ट, जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं, और यहाँ लगा लेना है अपने बोलिनर बैंड को, और उसमें आपने 20 SMA वैसे लेन देना है, और स्टैंडर्ड डाइवर्जन को चेंज कर देना है 1.5। और यहाँ पर अपना टाइम फ्रेम चुन सकते हैं आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 15 मिनट, और स्विंग के लिए 1 आवर, 4 आवर। ठीक है। और जो यहाँ पर हमारा एंट्री का रूल होगा शॉर्टिंग का, उसमें क्या है कि हमें कम से कम चाहिए 8 कैंडल अप ट्रेंड में जाती हुई, और साथ ही जो मूव होना चाहिए इन 8 कैंडल का वो होना चाहिए कम से कम 2%। उसके बाद जो कैंडल बनेगी नवी कैंडल, वो अपर बैंड से बाहर बननी चाहिए, जो कि लो को भी टच ना करे। और जब उसके बाद कोई रेड कैंडल बनेगी तो उसके नीचे हम करेंगे सेल। यदि वो कैंडल शूटिंग स्टार बनती है बाहर गए भी, तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं करेंगे, उसके नीचे ही कर देंगे सेल। और जो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस होगा वो होगा उसी कैंडल का हाई, और जो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क रहेगा, यदि आप 1 लाख रुपये ट्रेड करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो रहेगा आपका 1000 रुपये, मतलब आपके कैपिटल का रहेगा 1% रिस्क। और यदि हम ट्रेड करते हैं बिटकॉइन के अंदर, तो वहाँ पर हम पिछले कैंडल के हाई का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और जो हमारा मैक्सिमम रहेगा स्टॉप लॉस वो रहेगा 1500 पॉइंट्स का। और जो यहाँ पर हमारे टारगेट होते हैं वो होते हैं 1:4 के। मतलब यदि इक्विटी में आप ट्रेड करते हैं तो आपका 1000 रुपये का रहेगा स्टॉप लॉस, और 4000 का रहेगा प्रॉफिट फिक्स, और बिटकॉइन में रहेगा आपका 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 6500 का टारगेट। ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग आपने कैसे निकालनी है। तो ये बात कर रहे हैं हम इक्विटी के लिए। यदि इक्विटी में आप पोजीशन साइजिंग निकालते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है। जैसे मान के चलिए हमारा रिस्क है 1000 रुपये का, तो हम क्या करेंगे कि यदि हमने किसी स्टॉक को 498 पे सेल किया है 498 पे, और हमारा स्टॉप लॉस है 510 रुपये का, मतलब ये हो गया 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे अपना 1000 रुपये से, जो कि हमारा फिक्स स्टॉप लॉस है। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी 83। तो हम केवल 83 शेयर को ही सेल करेंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे रूल्स होता है एग्जिट करने का, प्रॉफिट आते ही तुरंत एग्जिट, यदि हमारा स्टॉप लॉस कट गया तो भी हमने एग्जिट हो जाना है। अब यहाँ पे बना लेनी है आपने अपनी एक चेकलिस्ट। जब भी आप ट्रेड करें तो इसे आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कम से कम 8 कैंडल का आपको क्लियर अप ट्रेंड दिखाई देना चाहिए, और कैंडल जो बनेगी नवी वाली वो अपर बैंड से बाहर क्लोज होनी चाहिए, और अगली कैंडल रेड होनी चाहिए। और यदि कोई रिवर्सल पैटर्न है तो उसके नीचे हम कर देंगे सेल, जैसे होता है शूटिंग स्टार। एंट्री होगी रेड कैंडल के लो के नीचे। इक्विटी में रिस्क रहेगा हमारा 1000 रुपये मैक्सिमम, और BTC में रिस्क रहेगा 1500 पॉइंट। और क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको बता ही चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं चार्ट पर, और वहाँ पर जाकर देखते हैं अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके कि किस तरह से वो वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पर, और यह है अपना 5 मिनट का चार्ट। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें यहाँ पर कम से कम चाहिए 8 कैंडल का मूव, जो होना चाहिए 2%। बट यहाँ पर थोड़ा हम चेंज करेंगे, यहाँ पर 2% ना करके हम निकालेंगे इसको ATR के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है ATR। अब क्योंकि ट्रेड करना है हमने 5 मिनट में, तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे 4 आवर पे। इससे क्या होगा कि ये मालूम पड़ जाएगा हमको कि 4 घंटे में ये कितना मूव करता है। अब देखिए ये दिखा रहा है कि ये 4 आवर में जो है लगभग 11-12 पॉइंट का मूव करता है। तो हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर 12 पॉइंट। जब रिलायंस का स्टॉक 5 मिनट के चार्ट पर यदि 8 कैंडल के अंदर 12 पॉइंट का मूव करेगा तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा वहाँ पे टारगेट होगा वो होगा अब 1:2 का, मतलब 1000 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 2000 का होगा यहाँ पे हमारा अब टारगेट। क्योंकि दोस्तों जो 1:4 का टारगेट है वो है अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो इंट्राडे में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब इससे हम कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा से 5 मिनट में, और इस एटर इंडिकेटर को कर देते हैं डिलीट। क्योंकि हमको केवल इतना जानना था कि कितना ये मूव करता है 4 घंटे के अंदर
ट्रेड करेंगे हम 5 मिनट में ही, बट केवल हमने इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये जानने के लिए लगाया है कि कितना ये मूव करता है। इसे हटा देंगे और फिर आ जाएंगे हम 5 मिनट के चार्ट पर। अब हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाएंगे, इसका नाम है बोलिंजर बैंड, जो कि हमारी मेन स्ट्रेटजी है। इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारा बोलिंजर बैंड लग चुका है। इससे हम थोड़ा सा सेटिंग को करेंगे चेंज, क्लिक करेंगे यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे और मल्टीप्लायर को कर देंगे यहाँ पे 1.5 सिंपली और ओके पे कर देंगे क्लिक। अब हम क्या करेंगे 1 महीने का बैक टेस्ट और जानेंगे रिलायंस पे ये किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों ये केवल शॉर्ट सेलिंग का है, तो ट्रेड कम मिलेगी, और जब आप इसको लॉन्ग पे भी कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी ट्रेड जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। आइए फिलहाल जानते हैं कि शॉर्ट पे हमें कितनी ट्रेड मिल सकती है। देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करना है। जब भी आपका सेटअप बने आप तभी ट्रेड करें, तो उससे क्या होगा कि आप फालतू ट्रेड से बच जाएंगे, और जब आपका सेटअप बनेगा तो ही आप ट्रेड करेंगे। इससे आप धीरे धीरे बन जाएंगे डिसिप्लिन ट्रेडर, और वही आपको पैसा कमाने में मदद करेगा। तो ये देखिए, ये हमने 1 आवर का लगा लिया है चार्ट। तो अब देखते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड मिला है और कहाँ पे नहीं। अब यदि आप देखें तो ये देखिए एक मूव हुआ है अपना 1408 से और 1416, ये हुआ 8 पॉइंट का मूव। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, मूव चाहिए हमको कम से कम 12 पॉइंट का। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और कहीं हमारा सेटअप बना है या नहीं। यहाँ भी नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना, और यदि आप देखें तो नहीं, यहाँ पर भी नहीं बना है या बना है। 1 सेकंड दोस्तों देख लेते हैं ज़रा सा, क्योंकि ये बना तो है बट ये नेक्स्ट डे बना है मॉर्निंग के टाइम, बट एक कैंडल नहीं पूरा इसको ढक लिया, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और कहीं पे ये बना है या नहीं। और यदि आप देखें तो यहाँ पर नहीं, यहाँ भी नहीं बना है। ठीक है, ट्रेड आपको कम मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी आप अपने आप पे कमाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ओके, और यदि आप देखें तो ये देखिए आप, ये कितना मूव है चेक कर लेते हैं। यह 1364 से लेकर और 1374 दिखा रहा है ये, मतलब थोड़ा तो दोस्तों ये 2 पॉइंट का रह गया फ़र्क, वरना हम यहाँ पर ट्रेड जरूर लेते। और फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ये है अपना 1367 से और 1376, यहाँ हो गया 9 पॉइंट का मोटा मोटी। चलिए आगे चलते हैं। वैसे ये ट्रेड परफेक्ट बना है, बट क्या होगा कि अभी आप कहेंगे 12 पॉइंट बताया तो 12 पॉइंट तो गए नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जहाँ ट्रेड बनेगा वहीं ट्रेड लेंगे। और यदि आप देखें तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहेंगे 8 कैंडल कैसे हो गई, तो दोस्तों ये हुआ है ब्रेकआउट, गैप अप हुआ है ये मॉर्निंग में। ठीक है, तो ये इसको भी हम ऐड करेंगे। यदि यहाँ पर कोई कैंडल बनती तो ये इसमें जोड़ी जाती। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे किस तरह से आपका ट्रेड बनता। ये देख सकते हैं आप कि ये जो कैंडल है रेड वाली, ये ऊपर गई, इसके बाद यहाँ पे तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल कम से कम चाहिए। तो 8 कैंडल हो गई ये वाली, तो इसके बाद बन गई है रेड कैंडल। इसके लो के नीचे हम करेंगे यहाँ पर सेल, ऊपर का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और 1/2 का होगा यहाँ पे हमारा टारगेट। जैसे जो देख सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ पे जाके ये हो गया हमारा ट्रिगर हो गया यहाँ पे हमारा टारगेट। ओके, तो हमारा एक क्या हो गया प्रॉफिट। एक ट्रेड मिला हमको पूरे 8-10 दिन के अंदर, और उसमें हो गया हमारा प्रॉफिट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और कहीं पे हमको ट्रेड मिला है या नहीं। अब यदि आप देखेंगे तो ये देखिए जो मूव है ये है अपना 1363 से लेकर और 1363 1374 11 पॉइंट का बना है दोस्तों। यहाँ ट्रेड नहीं बना, ट्रेड बना हमारा यहाँ पर जाके। ठीक है, यहाँ हमने सेल किया, और ये देखिए 1:2 आया है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। ये है इसका हाई
1381, 1377, मतलब 81 और 4, 77 और 8, 77, 8 हो गया आपका 69। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है सेकंड वाला, बट फर्स्ट वाला टारगेट आपका हो गया होगा हिट, मतलब 1/1 आपको यहाँ पे मिल ही गया होगा मार्केट क्लोज होते होते। ठीक, तो यहाँ भी हो गया हमारा टारगेट हिट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या हमको ट्रेड मिला है या नहीं। यदि आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड मिला है। देखते हैं पहले ये कितना ये मूव है। ये मूव है अपना, ये लो है 1372.40 रुपये, और जो इसका हाई है 1386 रुपये। दोस्तों परफेक्ट आपका 12 पॉइंट से ऊपर का ये चला गया। यहाँ पे हम सेल करते हैं नीचे इसके, क्योंकि देख सकते हैं आप ये जो कैंडल कहीं पर भी टच नहीं है, ये ग्रीन वाली, और ये रेड वाली भी कैंडल कहीं भी टच नहीं है, लोअर इसका लो भी इसको टच नहीं कर रहा है बैंड को। तो यहाँ पे हम सेल करते इस कैंडल के नीचे, यहाँ पर ऊपर का लगाते इसका स्टॉप लॉस, और देखिए इसने हमारे स्टॉप लॉस को नहीं काटा है, क्योंकि जो इसका हाई है वो है आपका 1386 रुपये, और लगभग 50 पॉइंट ऊपर लगाते, 50 पैसे या 1 रुपये ऊपर लगाते हैं हम स्टॉप लॉस 1387 के आसपास, और जो इसका हाई बना है वो बना है 1385.90 रुपये। जब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा, और हमारा टारगेट हो गया यहाँ पे हिट 1:2 का। ये देखिए 1 और 2 केवल एक ही कैंडल के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 ट्रेड लिए हमने, और तीनों में हुआ है हमारा प्रॉफिट। अब चलते हैं और आगे, इसे कर लेते हैं ज़रा क्लियर। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर भी हमको शायद एक ट्रेड मिला है। पहले चेक करते हैं कि क्या ये मूव हमारा 1368 से लेकर 1378, दोस्तों ये 12 पॉइंट नहीं हुआ है, तो यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे। आगे चलते हैं हम और फिर देखते हैं ज़रा कि इसका लो कितना है। ये लो है इसका 1373, और जो इसने हाई मारा है ये मारा है 1388, मतलब लो मोटा मोटी हो गया ये आपका 1373 से 1388, 15 पॉइंट का दोस्तों ये हो गया अपना मूव। तो यहाँ पर हम इसके नीचे सेल करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो कैंडल है इसका लो भी टच नहीं है बोलिंजर बैंड से, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। और ये टारगेट हो गया हमारा 1 और 2, ये हो गया हमारा अचीव। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे चार ट्रेड लिए, और चारों के चारों प्रॉफिट में है। एक में मिला हमको 1:1, बाकी मिला हमको 1:2। ठीक, अब चलते हैं आगे, और फिर देखिए आप यहाँ कोई ट्रेड मिला है नहीं, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। और यदि आप देखेंगे, देखिए ये एक ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है जो है अपना 1 2 3 4 5, देखते हैं वो कितना है, पहले मूव चेक कर लेते हैं। ये मूव है अपना 1380.50 से लेकर 1380.50 और 1393। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने सेल किया और कट गया हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, इसे हम करेंगे एग्री, तो यहाँ कट गया हमारा स्टॉप लॉस। अब चलते हैं आगे, फिर देखते हैं कहीं और ट्रेड मिला है या नहीं। और यदि आप नोट करें तो देखिए ये जो मूव है अपना, ये मूव है, इसका लो है 1388.60 और हाई है इसका 1388। ये नहीं हुआ दोस्तों, ये हुआ है यहाँ पे जाके 1399 पे, और तब भी 11 पॉइंट के आसपास ही पहुँचा है, पर पहुँच गया मोटा मोटी। पर चलिए छोड़ देते हैं इसको और चलते हैं आगे। और फिर देखिए आप, फिर हमें कोई ट्रेड मिला है या नहीं। तो यदि आप देखें तो फिर हमें कोई ट्रेड यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हुआ तो है बट ये पूरी रेंज ही बन गई ना, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ये, तो इसे तो हम गिन नहीं सकते, गिनते तो यहाँ से गिनते फिर, तो ये मूव तो इतना है नहीं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं फिर, क्या पता कहीं और ट्रेड हमको मिला हो। नहीं मिला है बाइंग साइड का, ये मिला है हमको शायद यहाँ पर। और ये देखिए ये इसका लो है 1403 रुपये के आसपास, 1403, और जो इसका हाई है वो है अपना 1413। तो 10 पॉइंट का एक मूव है, तो यहाँ पर ट्रेड लेंगे नहीं हम, ट्रेडिंग 12 पॉइंट के मूव के बाद ही।
तो यहाँ पे हमको वो ट्रेड नहीं मिला। चलते हैं आगे और फिर देखिए आप आगे 23 तारीख और यहाँ पे हमको कोई ट्रेड अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों देखिए 1 महीने में केवल हमको मिले 5 ट्रेड। अब इन 5 ट्रेड में से एक ट्रेड में हो गया हमारा स्टॉप लॉस 1000 रुपये का, और साथ ही यहाँ पर हमको प्रॉफिट हुआ है 4 ट्रेड में, जिनमें से 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हमको 2-2000 रुपये का, तो ये हो गए 6000 रुपये, और एक प्रॉफिट हुआ हमको 1000 रुपये का, तो ये हो गया हमारे 7000 का हो गया प्रॉफिट। तो यदि आप 7000 में से 1000 रुपये को माइनस कर देते हैं तो भी यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है दोस्तों 6000 रुपये का, जो कि 1 लाख से ट्रेड करने पर बनता है 6%, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और जब आप ट्रेड करेंगे लॉन्ग साइड भी तो ये आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमेशा आप 6% कमाएँ, हो सकता है कभी आप 4 कमाएँ, कभी 3 कमाएँ, और कभी यहाँ पर 10% भी कमा सकते हैं। बस क्या है कि आपने कंटिन्यू किसी एक भी सेटअप पे ट्रेड करना है लगातार, उससे क्या होगा धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।